with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders, founded the Independence for India League in opposition to A. The Finance Commission, B. The National Development Council, C. Nehru Report, D. The Constitution of India. चलो अब मैं तुम्हें ये पूरी कहानी एक आसान से तरीके से समझाती हूँ। बात 1928 की है। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी कि तुम लोग अपना संविधान कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाकर दिखाओ। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई और उसके हेड थे मोतीलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। मोतीलाल जी ने जो रिपोर्ट बनाई उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया, लेकिन यहाँ एक पेंच फंस गया। नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस मांगा। इसका मतलब था कि भारत अपना राजकाज तो खुद चलाएगा, लेकिन सबसे ऊपर नाम ब्रिटिश राजा का ही रहेगा, जैसे आज कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में है। यहीं पर बेटा और बाप में खटपट हो गई। जवाहरलाल नेहरू और उनके दोस्त सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के यंग और गरम दल रेडिकल विंग के नेता थे। उनका कहना था कि हमें ये आधा अधूरा डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। हमें अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ादी चाहिए, राजा का नाम भी नहीं। जब मोतीलाल नेहरू और पुरानी पीढ़ी के नेताओं ने उनकी बात नहीं मानी, तो विरोध जताने के लिए जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर एक नई संस्था बनाई जिसका नाम था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इस लीग का मकसद था कांग्रेस के अंदर रहकर ही पूर्ण आज़ादी के लिए दबाव बनाना। तो ये लीग खास तौर पर नेहरू रिपोर्ट के विरोध में बनाई गई थी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है सी, नेहरू रिपोर्ट। बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं ये भी जान लो। ए, फाइनेंस कमीशन और बी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो आज़ादी के बाद 1950s में बने थे, तो 1928 में इनका कोई मतलब नहीं था। डी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो 1950 में लागू हुआ। तो याद रखना, ये बाप बेटे की वैचारिक लड़ाई थी, जिसमें बेटे को पूरी आज़ादी चाहिए थी, इसलिए उसने ये लीग बनाई।